पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। स्वरूप है यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
पावन दुनिया ये सारी, सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओ जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही प्यारा विषय है। बट्ठी के आरंभ में ही आप सभी प्यारे बाप दादा के शोकेस के मिसाल है। शोकेस में रखे हुए विशेष सैंपल हैं, और ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि शोकेस में कौन सा सैंपल रखा जाता है। कोई भी शोकेस स्थूल चीज़ों का भी देखते हैं तो बढ़िया से बढ़िया जो माल में सैंपल होता है, बढ़िया से बढ़िया आइटम होता है, उसको ही शोकेस में रखा जाता है। ऐसे ही ना? हाँ जी। तो इससे क्या लगता है कि आप सभी बाबा के वो बच्चे हैं जो बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले, बाबा के शोकेस में रखे हुए सबके सामने मिसाल बनने वाले, और अपनी ही जीवन से अन्य सभी आत्माओं को, क्योंकि आप विशेष आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, त्यागी आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, और बाप दादा के विशेष रतन हैं, कुमार भी और आप सब अधर कुमार भी। तो इतना आप सबका, सभी के लिए, सारी विश्व की आत्माओं के लिए आप बहुत एग्जाम्पल हैं। तो अंदर से अपने इस स्वमान को, अपने इस जीवन की महानता को सुनते हुए और देखते हुए, जानते ही हैं क्योंकि आपका ही जीवन है, तो अंतरात्मा को अंदर कितना अपने ऊपर नाज होना चाहिए, स्वयं पर स्वयं इतना रूहानी नशा होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये जीवन का आधार ही पवित्रता है। ये ब्राह्मण जन्म ही किस आधार से हुआ, किस विधि से हुआ? पवित्रता की विधि से। ब्रह्मा के मुख द्वारा आपका ये ईश्वरीय जीवन, ब्राह्मण जीवन, अलौकिक जीवन है। तो ये साधारण जीवन नहीं है। साधारण तो कहना ही अलग बात है, दूर की बात है, लेकिन सारी दुनिया में से आप एक एक बहुत बहुत अनमोल पवित्र विशेष रतन है।
ऐसा आप सबको देखकर हम सभी और दुनिया की आत्माएं भी महसूस करती हैं। तभी तो देखो, देखते ही कहते हैं ये तो ब्रह्मा कुमार है। हाँ, ब्रह्मा की संतान है ना, ये तो योगी है, ये तो तपस्वी है, ये तो ज्ञानी है, ये तो सबसे न्यारा है, इसका क्या कहना। ऐसा सुनते हैं ना आप सब? बोलिए, सुनते हैं ना? हाँ, कई फिर मुख से नहीं कहते दुनिया वाले, अंदर से जानते हैं। और अब तो अच्छी तरह से जान गए हैं। ब्रह्मा कुमारी क्या हैं, ब्रह्मा कुमार क्या हैं। देहाभिमानवश भले कई मुख से नहीं कहते, पर अंदर महसूस करते हैं। अब इसके पीछे भी कौन सी बड़ी बात है, कौन सा राज है? वो है आपकी पवित्रता। क्योंकि प्यारे बाबा ने ऐसा पवित्र जीवन दिया है, और उसमें भी बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं, एक ही आश है कि मेरे बच्चे संपूर्ण पवित्रता की 100%, हाँ, चोटी की स्टेज हो मेरे बच्चों की। क्योंकि हमारा इस वर्तमान का ये संपूर्ण पवित्रता का स्वरूप ही हमें सतयुग त्रेता का भविष्य तो देगा ही, लेकिन सारे ही कल्प में बहुत विशेष आत्मा हीरो एक्टर बना देता है। आप हीरो एक्टर पूरे वर्ल्ड के, सृष्टि चक्र के हैं, तो ऐसे ही तो नहीं बन गए। चारों ही युगों में आपका, पांचों ही युगों में महत्वशाली रोल है। ये बाबा ने हमको हमारे सारे 84 जन्मों की कहानी सुना दी है। हाँ, भक्ति मार्ग भी कोई साधारण नहीं होगा आपका, बहुत उच्च श्रेणी की भक्ति करेंगे। पूजनीय आत्माएं हैं आप सब। तो हमारी पवित्रता कितनी ऊंची है। इमर्ज करो, जब आप परम धाम से इस धरती पर उतरी आत्मा अपना पार्ट बजाने के लिए सतयुग के आदि में, तब से आ रहे हैं ना पार्ट बजाते बजाते। हाँ, तो जब आप परम धाम से नीचे आए, चमकती कंचन शुद्ध पवित्र एकदम 100% निर्विकारी प्योर मैं आत्मा परम धाम से नीचे इस धरा पे आई। अपना वो स्वरूप सामने लाओ। सभी विकारों की अविद्या थी, एकदम देही अभिमानी, मैं आत्मा पवित्र कंचन। और अभी इस जन्म में, क्योंकि अब यात्रा पूरी हो गई, अंतिम स्थिति पर है, घर जाने की तैयारी पर है, आत्मा पवित्र बन गई। जरा मरा जो कसर है वो भी अब पूरी करनी है। हाँ? बल्कि बाबा ने कई बार कहा है कि बस अब पॉलिश, हाँ, जैसे फिनिशिंग होती है, फाइनल टचिंग होती है, बस आत्मा को अब इतना चमका दो, इतना चमका दो। तो जब हम सतयुग के आदि में ऐसी चमकी हुई आत्मा धरा पर आई, अब फिर से मैं उसी ही स्टेज पर इस अंतिम जन्म के लास्ट में अपनी उस सतो प्रधान अवस्था में आ रही हूँ। खुद को बल्कि ये देखना है कि अभी मेरी वो परसेंटेज कैसी है। मैं तमो से आत्मा रजो में तो आ गई, रजो से सतो में भी समझो, चेक करो। क्योंकि हाँ, सभी ज्ञान और योग की धारणाओं को जीवन में लाते हुए
विकारों पर विजयी होते जा रहे हैं। और पवित्रता ही वास्तव में सबसे बड़ी ताकत है। इससे बड़ी और कोई ताकत सारी दुनिया में नहीं है, नहीं है, नहीं है। और बाबा ने हमें वो शक्ति दे दी। स्वयं भगवान जो पतितों को पावन बनाने वाला है, वो हम बच्चों के खातिर इस धरा पर आया और हमें पहला ही पाठ यही पढ़ाया, हे आत्मा तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो, प्योर आत्मा हो। पहला पाठ में आत्मा का पढ़ाते हुए बाबा ने साथ में शुद्ध आत्मा हो। और पवित्रता ऐसी महान शक्ति है जिसके आगे संसार की सब शक्तियों को झुकना पड़ता है। आज कलयुग, घोर कलयुग में भी इतनी दुनिया तमो प्रधान हो चुकी है, तो भी पवित्रता की निशानियां हैं, पवित्रता का महत्व है, पवित्रता की वैल्यू को समझते हैं, भले उनका जीवन नहीं है। और पवित्रता ही जीवन को महान बनाती है। संसारिक रीति से चाहे कोई कितना भी महान बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, शक्तिशाली बन जाए, लेकिन पवित्रता जैसी महानता कोई नहीं, क्योंकि वो हमें पूजनीय बनाती है। और बाबा ने हम बच्चों का श्रृंगार ही पवित्रता दिया है। हमारी ये पर्सनैलिटी का बेस क्या है? प्योरिटी है। इस जीवन का महत्व, हम योगी हो गए, हाँ, अपने को राजयोगी समझते हैं ना, समझते क्या है ही, अंदर में ये कॉन्शियस हर समय हमें रहती ही है, हम राजयोगी हैं, हम विश्व कल्याणी हैं, हम ईश्वरीय संतान हैं। जो भी स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं, उसके पीछे जो असली राज है वो प्योरिटी है। और पवित्रता हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, जिस खजाने में सारे खजाने हैं, सुख का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, खुशी का खजाना, सारे खजाने समाये हैं इस पवित्रता के आधार से। तो बाबा हम बच्चों को इतनी श्रेष्ठ आत्मा, इतनी पवित्र आत्मा बना रहा है, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनलिटी है। हमेशा ये याद रहना चाहिए, इसी स्वरूप में अपने को महसूस करते रहना है कि मेरे जीवन की जो वास्तविकता है, जो ओरिजिनलिटी है, जो मेरे जीवन की परमानेंट पर्सनैलिटी है, वो है प्योरिटी। मनसा की भी प्योरिटी, वाचा की भी प्योरिटी, कर्मणा की भी प्योरिटी, संबंध की भी प्योरिटी, व्यवहार की भी प्योरिटी, हर कर्म की प्योरिटी। तो जो ओरिजिनलिटी होती है उसे जीवन में लाना मुश्किल नहीं होता। आर्टिफिशियलिटी को लाना मुश्किल होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी प्रकार की कोई बात देखो जो हो नहीं और वो करनी पड़े तो कितना मेहनत होता है, कई बातों में आप देख लो। लेकिन जो है उसे स्वरूप में लाना कठिन नहीं होता, क्योंकि मेरी ओरिजिनलिटी यही है
कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है मेरे जीवन की, हमेशा की, आदि भी अनादि भी। जब मैं आत्मा परम धाम में हूं तो भी पवित्र स्वरूप हूं, और जब पार्ट प्ले करने के लिए उतरी तो भी पवित्र स्वरूप हूं। आज भी बाबा ने मुझे जो पहचान दी वो मेरी ओरिजिनलिटी बताई है, बच्चे तुम एक शुद्ध पवित्र विशेष आत्मा हो। तो मुझे अपनी ओरिजिनलिटी में आने के लिए क्या मेहनत है, क्या कठिनाई है? कोई भी चीज़ में मिक्स करते जाओ तो उसकी वैल्यू घटती जाती है और उसमें मेहनत भी होती है। परंतु मेरी तो पवित्रता ऐसी है जो 100% है। अभी देखो सभी चीज़ों में मिक्स हो जाता है। हाँ, हीरे सोने चांदी भी मिक्स हो जाते हैं आज के ज़माने में। हाँ, घी भी कहते हैं मिक्स है, सोना भी मिक्स है, हीरा भी मिक्स है, संसार ही सारा मिक्स है ही विकारों से। चाहे स्थूल रूप से देखो चाहे सूक्ष्म रूप से देखो, परंतु हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली, जिन्हें बाबा ने हमें हमारी ओरिजिनलिटी में लाया। और शीघ्र ही हमने रियलाइज कर लिया, समझ गए कि हाँ सच में मैं तो बहुत शुद्ध आत्मा हूं। ये कहाँ से आ गए विकार, ये देह अभिमान कहाँ से आ गया? मैं भूल गई, मैं तो इस शरीर में आत्मा हूं चमकती हुई, बस। कितना सिंपल है ये। अपनी वास्तविकता में बाबा हमको ले आया, और जब वास्तविकता समझ में आ जाती है, उसको हम पहचान लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो उससे हटने की इच्छा नहीं होगी, या इच्छा तो छोड़ो, कोई बात हटा नहीं सकती। संसार का कुछ भी, व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, संबंध हो, तेरा मेरा हो, लेना देना हो, हमें हमारी ओरिजिनलिटी से हटा नहीं सकता। ऐसी मेरी जीवन की ये पवित्रता की धारणा विशेष मेरे हर रीति से, मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति दृष्टि भाव भावना तक उस स्वरूप में है। अब देखो, मैं आत्मा इतनी शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो मुझे सबसे पहले आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं ना, हम सब जानते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। कई बार कई भाई ये सोचते हैं मैं कैसे समझूं कि मेरी पवित्रता की परसेंटेज इतनी ऊंची है, और या मुझे कितना ऊंचा उसे करना है। थोड़ा सा कभी कभी सोच में या थोड़ा सा मुश्किल महसूस करने लगते हैं, या समझते हैं इतनी मेरी पवित्रता की धारणा कब तक होगी, कैसे होगी। तो वो भी बहुत आसान है, कठिन नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें हर बात की सूक्ष्म से सूक्ष्म समझ भी दे दी। अब आत्मा की ये 3 शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार, सिंपल सी बात है। आप सबको ये ज्ञान समझाते हो अच्छी तरह से कि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। अर्थात जो मैं पहले कह चुकी हूँ कि मेरा स्वधर्म, मेरी अपनी धारणा, ओरिजिनलिटी मेरी पवित्रता है। तो मेरी मनसा में, मन माना, मेरे थॉट्स में, मेरे सोच में क्या रहता है, बस। और कुछ किस लिए आएगा, क्यों आएगा?
जब मैंने ये भी रियलाइज़ कर लिया कि ये देह मैं नहीं हूँ, देह तो माध्यम है, मैं तो आत्मा हूँ ओरिजिनली, और मेरा स्वधर्म पवित्रता है, तो मेरा सोच भी वैसा ही रहे, मेरे संकल्प, उसकी क्वालिटी क्या है, कैसी है, बस इतना ध्यान रखने मात्र से ही अपनी पवित्रता की धारणा हर रीति से आपको परफेक्शन की ओर ले जाएगी, क्योंकि और कुछ सोचना ही नहीं है। देह माध्यम जरूर है, निमित्त है कर्म के लिए, परंतु मैं जैसा सोचूंगी वैसा ही तो होगा। मैं जब कुछ दूसरा सोच ही नहीं रही हूं, भले मुझे दिखाई दे रहा है इस दुनिया का सब कुछ, सारा संसार मायावी है, तो ये भी तो पता है ना। अभी मालूम होता है ये आग है, तो हम क्या करते हैं, उससे दूर होते हैं ना, अपने आप नेचुरल होते हैं, कोई कहना भी नहीं पड़ता, छोटे से बच्चे को भी कहना नहीं पड़ता, वो पीछे हो जाता है, आग है ना, क्योंकि आग जला देती है। ऐसे ही मेरी मनसा इस संसारिक वायुमंडल से, इस विकारी दुनिया से, इस देह और देह के नातों से, देह से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है, इससे मैं डिटैच हूँ, न्यारी हूँ आत्मा, मेरा रोल अपना है। भले इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, व्यक्तियों के व्यवहार में आ रही हूँ मैं आत्मा, संबंधों के व्यवहार में आ रही हूँ, परंतु मैं हूँ तो न्यारी ना। तो जब मैं इससे अलग हूँ, ये सिर्फ मेरे व्यवहार में रोल प्ले करने के लिए सब कुछ है। जैसे किसी एक्टर को स्टेज मिलती है, उस समय उस रोल के अकॉर्डिंग वो अपनी एक्टिंग करता है बस, लेकिन उसको हमेशा ये ख्याल रहता है ये एक्टिंग है बाहर की। तो मेरी मनसा में और कुछ आने का कोई जरिया ही नहीं, क्यों आए? तो मैं अपने थॉट्स की क्वालिटी को सिर्फ देखूं और कुछ नहीं, बस। और हर बात की बाबा ने श्रीमत दी है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, ये आप सबको मालूम है। हम ब्राह्मण कोई भी ये नहीं कह सकते कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये बात नहीं सोचनी चाहिए थी, चाहे 2 वर्ष का नया ब्राह्मण ही क्यों ना हो। आप में से कोई ऐसा कह सकता है मुझे तो ये मालूम ही नहीं, अच्छा ये सोचना ठीक नहीं है? इतना बाबा ने हम सबको ज्ञानी समझदार बनाया है। तो ये अंदर से महसूस करो, मैं बाबा का इतना समझदार बच्चा हूँ, मुझे क्या नहीं मालूम। हर बात की बाबा ने मुझे समझ दे दी है, बच्चे ये विचार लाना ठीक नहीं है। आप आत्मा हो तो आप इसी विचार के अनुसार ही विचार लाओ। आप पवित्र आत्मा हो, आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, इसी के अनुसार ही मेरे थॉट्स हो, बस सिंपल बात। तो अपने आप को आप चेक कर लेंगे, समझ में आ जाएगा कि मेरी ये पवित्रता कितनी ऊंची है। ऐसे ही हमारी आत्मा की दूसरी शक्ति बुद्धि है। अब बुद्धि आपकी ज्ञान युक्त है। बाबा हमें कितने ऊंचे सोमान देता है, बच्चे आप कितनी श्रेष्ठ बुद्धि वाली आत्माएं हो, पवित्र बुद्धि वाली आत्माएं हो, पारस बुद्धि आत्माएं हो। हर बात का ज्ञान हमारी बुद्धि के अंदर है। तो कहीं का भी कोई किचड़ा मेरी बुद्धि में क्यों आए, व्यर्थ भी क्यों आए? स्थूल रीति से भी हम कोई किचड़ा अपने पास आने नहीं देते।
कुछ व्यर्थ अपने पास रखने ही नहीं देते। आपके इस झोले में भी अगर या शर्ट के पॉकेट में भी अगर कोई एक्स्ट्रा कागज़ वागज़ पड़े हो तो आप निकाल देते हैं कि मेरी पॉकेट क्यों हैवी हो जाए। करते हैं ना, ऐसे ध्यान रखते हैं ना, क्या ज़रूरत है, काम की चीज़ आए। तो मेरी बुद्धि रूपी पॉकेट में क्यों कुछ दूसरा आए व्यर्थ, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे। इधर उधर की फालतू बातों की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। तेरे मेरी बातों से मुझे मिलना भी कुछ नहीं है। बाबा ने इतना समझदार बना दिया है। बुद्धि सोने का बर्तन हो, कहावत है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में समाता है, क्योंकि शेरनी का दूध ही कौन निकालेगा। तो हमको तो इतना ऊंचा ज्ञान मिल गया जो दुनिया कोई दे ही नहीं सकती है। स्वयं भगवान ज्ञान का सागर त्रिकालदर्शी बाप हमें रोज़ इतना समझाता है। मुरली रोज़ इतनी अच्छी ऊंची बातें हमें मिलती हैं जो बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं कि क्या करना है, आज मेरा होमवर्क भी कौन सा है, आज मेरे को वरदान भी कौन सा मिला, आज मुझे स्लोगन भी कौन सा मिला, आज मुझे भगवान की ये श्रीमत मिली है। तो मेरी बुद्धि में कोई संसारिक बातों के लिए स्थान नहीं है। हाँ, कारोबार के लिए कोई जानकारी रखनी है, ज़रूरी है, वो तो आज साधन सारे मिले हुए हैं, लेकिन उस पर भी आपकी मास्टरी है, कंट्रोलिंग पावर है। जितनी आवश्यकता है उसको उतना ही उस कारोबार में लाइए, बस। बाकी से क्या, नहीं तो मेरी एनर्जी जाएगी, मेरा ही टाइम जाएगा, मेरी ही शक्तियाँ खर्च हो जाएंगी। तो बाबा ने तो मुझे इतना समझदार बना दिया है। तो बुद्धि को सोने का बर्तन रखो, क्लीन, एकदम क्लियर, एकदम, जिसमें काम की ही बातें हो। और वैसे भी देखो, जितनी ही अच्छी चीज़ें होती हैं उनकी संभाल भी वैसी ही होती है। अभी हीरा आपके पास हो या सोने की कोई चीज़ आपके पास हो या और कोई महंगी आइटम आपके पास हो, आपकी अपनी ही आइडेंटिफिकेशन भी है जो कारोबार में आती है। आप कैसे संभाल के रखते हैं? ऐसे थोड़ा जहाँ मर्जी रख देंगे कोई उठा ले, नहीं। तो ऐसे ही मेरे को अपनी बुद्धि इतनी वैल्यूएबल है। भगवान ने मेरी बुद्धि सद्बुद्धि कर दी। सबसे पहला वरदान ही भगवान का हमको यही मिलता है, सद्बुद्धि का। लोग मांगते हैं, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके गुरुजन, माता पिता सब कहते हैं, प्रभु जी इसको सद्बुद्धि देना, क्योंकि जहाँ बुद्धि अच्छी होगी वहाँ सब कुछ अच्छा होगा, सब कर्म व्यवहार ठीक होगा। और हम तो जन्म ही हमारा तो सद्बुद्धि से हुआ, बाबा के बने तो हमको सद्बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया। इतनी ज्ञानित्व आत्मा हो गए आप, तो दूसरी बातें बुद्धि में आएंगी ही नहीं, जरूरत ही नहीं। तीसरा, संस्कारों की, कि मैं अब दिव्य संस्कारों को धारण कर रही हूं। पुराने संस्कारों का रोल पूरा हुआ। अब भले द्वापर कलयुग में देह अभिमान के कारण जो भी संस्कार बन गए, अपवित्रता के संस्कार बन गए, विकारी संस्कार बन गए, लेकिन अब वो रोल पूरा हो गया, वो क्लोज, चैप्टर क्लोज। जैसे किसी एक्टर को एक फिल्म के बाद दूसरी मिल जाए तो अब उसकी एक्टिंग बदल जाती है सारी, क्योंकि रोल बदल गया। अब हमारा रोल ही ब्राह्मण आत्मा का रोल है, योगी आत्मा का रोल है, ईश्वर के हम बच्चे हैं। सारी दुनिया जान गई अब इस बात को। आप स्वयं सबको अपना परिचय क्या देते हो? भाई मैं तो अब शिव बाबा का वारिस हूँ, कहते हो ना बड़े नाज से, नशे से। हाँ, मैं तो ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं तो राजयोगी हूँ, बैज भी पहन लेते हैं,
कोई नहीं पहचानता तो हमको हंसी आती है इसके ऊपर, अरे इसने हमें पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ, क्योंकि अब तो सारी दुनिया जानती है ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तो मेरा रोल ही अब, ये जन्म ही अब अलग है, विशेष है और पवित्रता का है। तो वही संस्कार अब मेरे बनते जा रहे हैं। और वैसे भी जो पहले संस्कार थे, जिसका रोल अब पूरा हो गया, वो भी तो देह के संबंध में आने से, संबंध के साथ देह के जो संबंध हैं उसमें आने से, देह से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उनमें कनेक्शन में आने से, चाहे वैभव पदार्थ जो भी है स्थान, परंतु अब मेरा संबंध तो शिव बाबा के साथ है, सारे संबंध मेरे बाबा से जुड़ गए। तो मेरी कंपनी भी वही है, कंपेनियन भी वही है, जैसा संग वैसा रंग। मेरी कंपनी पारस के साथ है, पारसनाथ के साथ है। तो मेरी कंपनी वो तो कंपेनियन भी वो तो, जब दोनों ही वही है तो मेरे जीवन के संस्कार भी वही ही बनते जा रहे हैं। किसी का देखो थोड़ा सा कुछ आप स्वभाव बिगड़ा हुआ देखते हैं या उसके कर्मों में कुछ ठीक नहीं दिखता, हाँ परिवार में भी कोई ऐसा होता है या बच्चे ऐसे होते हैं, तो सबसे पहले ध्यान किस बात पे जाता है कि इसका संग किसके साथ है। सबसे पहले यही नोटिस पे आता है, हाँ चाहे छोटा हो पढ़ता हुआ बच्चा हो या बड़ा कमाने वाला हो या कोई रिश्तेदार हो, कहेंगे इसका संग कुछ चेंज हुआ लगता है, उसका असर आता है। तो हम तो बाबा के साथ हमारे सारे संबंध हो गए, हमारी तो कंपनी ही बाबा हो गया, कंपेनियन बाबा है, मेरा उसके साथ संग है। तो वो संग मेरे वैसे संस्कार बनाता जाता है, वो दिव्यता मेरे जीवन में आती जाती है, रूहानियत आती जाती है। सिर्फ इच्छाएं भी आत्मा को कई बार थोड़ा थोड़ा मैला कर देती हैं। एक तरफ आपको पारस का संग मिला और आत्मा पवित्र होती जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई हमारे आत्मा के अंदर जो पुराने संस्कार हैं, हाँ उसका स्वरूप इच्छाओं के रूप से जागृत हो जाता है। हाँ आँखों से देखते हैं इस संसार की बातों को या संबंध या व्यवहार में आते हैं तो वो भी आत्मा को थोड़ा मैला करते हैं। अब इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे मैंने तुम्हें संपन्न आत्माएं बनाया है, मैं तुम्हें सब बातों से भरपूर कर रहा हूँ, जीवन में जो कुछ है, आत्मा को जो कुछ चाहिए वो मैं दे रहा हूँ। सबसे ज़रूरी है कि आत्मा सदा संपन्न प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे, और वो बाबा ने हमारी झोली भर दी, बुद्धि रूपी झोली भर दी। तो जब हमारा मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों शक्तियाँ आत्मा की इस विधि से चलती हैं, तो उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली हमारी स्थूल इंद्रियों पर पड़ता है। तो नैन वैसे, वाणी वैसी, कर्म वैसा, व्यवहार वैसा, चाल चलन वैसी वो दिखाई पड़ती है। तभी तो देखो, हाँ योगी माना जिसके नैनों में चमक और रूहानियत की चमक, तारे की तरह, कहते हैं ना इसकी आंखें तो चमकती हैं जैसे, वो चमक कौन सी? रूहानियत की। और वो इसी ही आधार से हमारे जीवन में आती है कि जब हमारी मन बुद्धि संस्कार शक्तियाँ अपनी पवित्रता की ओर आगे बढ़ती जाती हैं, संपूर्णता की ओर आती जाती हैं, तभी आप देखो मम्मा बाबा या चलो साकार में आपने उनको नहीं भी देखा, दादियों को तो देखा है ना, वरिष्ठ को देखा है ना, वरिष्ठ भाइयों को देखा है ना, कितनी आत्मा की रूहानियत नैनों से झलकती है। नैन बोलते हैं कि और कहीं भी किसी भी प्रकार का
कोई आकर्षण नहीं है, जरा भी नहीं है, ना व्यक्ति में, ना वस्तु में, ना पदार्थ में, ना तेरे में, ना मेरे में। ऐसे ही वाणी, वाणी में भी मधुरता है, नम्रता है, कर्म में संतुष्टता है, भावना बहुत ऊंची है, शुभ भावना है, भाव, अंदर की वृत्ति भी, भाव भी बहुत ही कल्याणमयी है, आत्मिक है, बेहद का है। तो जहाँ भाव और भावना भी इतनी बेहद में आ गई तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, क्या खींचेगा? कुछ नहीं। तो ऐसा हमारी कर्मेंद्रियों से भी सभी को भी वो पर्सनैलिटी दिखाई पड़ती है। तो ये है हमारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी, प्योरिटी की रॉयल्टी, जो हमको हमारी संपूर्णता की ओर ले जाती है। तो किसी भी विकार का स्थान ही नहीं, कोई आकर्षण ही नहीं। बाबा ने देखो हमें आत्मा को इतना संपन्न और भरपूर कर दिया है कि कोई कामना ही नहीं है। अभी अपने आप से ही आप पूछो कि मेरी क्या इच्छा रह गई? कुछ नहीं। तो जब कोई कामना ही नहीं तो मैं संपूर्ण रीति से काम विकार के ऊपर विजयी आत्मा हूं, कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में हूं। क्या चाहिए मेरे को? और वैसे भी गीत गाते हो ना, जो पाना था सो पा लिया। ब्रह्मा बाबा ने पहले ही सबसे आरंभ में ही अनुभव कर लिया कि अब जब भगवान मिल गया, सर्व प्राप्तियों का भंडार मिल गया और वो मेरे जीवन में मुझे सब कुछ दे रहा है, और आत्मा को जो सेटिस्फेक्शन मिली, जो खुशी मिली, जो संपन्नता मिली, भरपूरता मिली, मैं अंदर से भरपूर आत्मा हूं। तो जब अंदर से भरपूर हूं तो बाहर मुझे कोई भी बात की कमी महसूस होगी ही नहीं, आकर्षण होगा नहीं, ना व्यक्ति का, ना वस्तु का, ना वैभव का। मेरे अंदर कोई अधीनता नहीं है, तो विजयी आत्मा हो गई। ऐसे इतनी साइलेंस पावर बाबा ने हम बच्चों को दे दी है कि आत्मा अंदर से शांत। मैंने कई बार बहुत नज़दीकी से दादियों को, बड़ों को देखा है, बहुत नज़दीकी से, बहुत पालना ली है कि कितनी कारोबार होती है, कितना मिलना जुलना होता है, बड़े से बड़े आदमियों से लेकर के, हाँ, इस परिवार के भी सभी बच्चों से भी। लेकिन आत्मा अंदर से एकदम सागर की तरह शांत, नीचे गहराई तक, जैसे बाहर से कुछ भी हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, हाँ, इतनी निर्णय लेने पड़ते हैं, सेवाओं को करना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, लेकिन अंतरात्मा अंदर से एकदम गहरी, शांत, ऐसी जबरदस्त साइलेंस पावर। तो फिर क्रोध को तो जगह ही नहीं है, जगह ही, मार्जन ही नहीं है। कोई बात हुई भी, कहीं भी, तो भी उसका कोई असर नहीं, क्योंकि वो तो एक सेवा अर्थ कार्य किया और अंदर से आत्मा शांत है एकदम। ऐसी संपन्नता और संतुष्टता, कहाँ से लोभ, कहाँ से मोह आया? कुछ नहीं। तो बाबा ने निर्मोही बना दिया, इतनी संतुष्ट आत्मा बना दिया, तो मैं आत्मा तो अपनी संपूर्णता की ओर जा रही हूं, जाऊं, जाती जाऊं, ऐसे जाती जाऊं। और सदा निमित्त भाव हर बात में, चाहे लौकिक रीति से आप पार्ट प्ले कर रहे हैं, चाहे अलौकिक रीति से, चाहे अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है, बिल्कुल मैं निमित्त आत्मा हूँ। ये मेरे को
रोल मिला, बस करन करावनहार बाबा है, तो फिर अपने आप आत्मा अपने उस लक्ष्य की ओर सहज अनुभव करती है। आगे बढ़ना सहज, मुश्किल नहीं लगता, और विकारों को तो स्थान ही नहीं मिलता। हाँ, निर्विकारी में आत्मा बनती जाती हूँ। तो ऐसी ही हमारी जीवन की इस समय की ये बाबा की कही हुई धारणाएं आप जो जीवन में लाते जा रहे हैं, उसको चोटी की ओर ले जाते हुए अपनी संपूर्णता की ओर पहुंचना ही है। बस अब तो बाबा कहते इतनी मार्जिन है, वो भी नहीं है। अब तो समय को देख रहे हो कि सिर्फ आत्मा बस जो थोड़ी बहुत वो है उसकी पॉलिश करो फटाफट और चमक जाए एकदम, और अपनी संपूर्ण पवित्रता की मंजिल पर पहुंच जाए। ओम शांति।